हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 4.4 की आज शुरुआत करते हैं। इसमें आपके दो ही सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है। पहला सवाल है, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। देखो, चर राशियां आपने पढ़ी हैं। x, y इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो चर राशियां होती हैं, और जो संख्यात्मक रूप से देखी जाएं 3, 4, 2, 1 इस प्रकार की संख्याएं अचर होती हैं। तो एक आपको समीकरण दे रखा है y बराबर 3। तो इसमें देखें, एक चर है तो यह एक चर का समीकरण कहलाएगा। और यदि मैं दूसरा कोई उदाहरण सोचूं, 2x + 3y बराबर 5, तो यह समीकरण दो चर x y में है, इसलिए यह दो चर वाला समीकरण कहलाएगा। तो हमें क्या करना, देखो, इस समीकरण y बराबर 3 का एक चर में लेते हुए ज्यामितीय निरूपण करना है। ज्यामितीय निरूपण का मतलब क्या है कि y बराबर 3 एक समतल पर कैसे हम निरूपित कर सकते हैं, कैसे हम उसको दर्शा सकते हैं, यह ज्यामितीय निरूपण है। तो देखो, y बराबर 3 की बात करें तो एक चर में ही लेना है। इसका मतलब ये जैसा का जैसा है वैसा ही हम लेंगे। y बराबर 3 का मतलब है y x पर 3 मान है। y बराबर 3 का मतलब y x पर आपको 3 लेना है। तो देखो, ये सीधी रेखा है, इसको यदि मैं y x मानूं, ये y डैश हो गया, बीच में शून्य होता है। x वाली x को मैं नहीं दर्शा रहा हूं, एक चर में आपको निरूपित करना है। तो सीधी रेखा पर देखो, ये बीच में शून्य है, फिर 1, ये 2, ये 3। y बराबर 3 की बात करें तो y x पर आपको 3 जहां दिखाई दे रहा है वहां पर बिंदु करके, और आप देख सकते हैं ये y बराबर 3 है। तो ये समतल पर इस बिंदु का ज्यामितीय निरूपण हो गया। ठीक है। आप यदि इसको सीधी खड़ी लाइन की बजाय यदि क्षैतिज रूप से दर्शाएं तो वहां पर एक्स एक्स दिखाने की बजाय वाई एक्सिस दिखा सकते हैं, बीच में शून्य हो जाएगा। और वाई एक्स यदि आप इस तरीके से दिखा रहे हैं तो 1, 2, 3 यहां पर बिंदु हो जाएगा वाई बराबर 3। ठीक है। तो देखो, यदि एक चर की बात की जाए तो इस तरीके से हम निरूपित कर सकते हैं, ये वाई डैश, बीच में शून्य, 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक मान, -1, -2, -3, -4 ये ऋणात्मक मान। तो y बराबर 3 को हम यहां दर्शा सकते हैं। फिर यदि ऊर्ध्वाधर रूप से दिखाया जाए तो y डैश, बीच में 0, 1, 2, 3 ये हो जाएगा y बराबर 3, इसका ज्यामितीय निरूपण एक चर में। इसी का दूसरा भाग देखो क्या है कि y बराबर 3 जो है इसको आप दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय रूप से निरूपित करें। यानी चर आपको एक ही दिया हुआ है, लेकिन आपको दो चर वाला समीकरण बना करके फिर इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। तो देखो, y बराबर 3 है, तो हम देखो दो चर वाला समीकरण कैसे बनाएं। y बराबर 3 लिखा हुआ है, दूसरा चर x इसमें अनुपस्थित है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो चर अनुपस्थित है उसके साथ में शून्य है, क्योंकि शून्य गुणा आप कुछ भी करेंगे तो आपको शून्य मिलेगा। यानी दूसरे चर x के साथ में हम शून्य लगा देते हैं, 0x, और प्लस में ये लिखा हुआ है y बराबर में 3। तो ये आपकी जो समीकरण एक चर में थी वो दो चर में हम इस तरीके से बना सकते हैं। ध्यान रखें, ये y 1 है प्लस का, तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। y प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, y माइनस का होता तो माइनस का होता, और बराबर में 3 है तो 3, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। जो दूसरा चर आप देख रहे हो x, उसके साथ में आप +0 भी ले सकते हैं, -0 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 गुणा कुछ भी करोगे तो आपको मान 0 मिलेगा, और 0 में y जोड़ने से y आएगा। तो हम इस समीकरण एक चर वाली को दो चर वाली समीकरण में बदल सकते हैं।
अब हम जानते हैं कि दो चर वाली जो समीकरण होती है तो उसको हम ज्यामितीय रूप से निरूपित करना चाहें तो पहले हमें बिंदु सारणी बनानी पड़ती है। और बिंदु सारणी में आप जानते हैं कि दो आप स्तंभ बनाएंगे एक्स वाई के, दो बिंदु मिल जाएं तो हम आसानी से उसको आलेखीय रूप से या ज्यामितीय रूप से निरूपित कर सकते हैं। इसमें ध्यान दें हमें किसका मान लेना है और किसका मान नहीं लेना है। जो x लिखा हुआ है जिसके साथ में शून्य है तो आपको x के ही कुछ मान लेने हैं, y के मान अपने आप उतने आएंगे। ठीक है, आप देखें ध्यान से, x का मान यदि मैं 1 ले लेता हूं तो x का मान 1 यहां पर रखने पर 0 गुणा 1 प्लस y बराबर 3 रहेगा। 0 गुणा 1 करने से 0 होगा प्लस y बराबर 3। 0 में y जोड़ोगे तो ये y रहेगा और बराबर कितना 3 आएगा। यानी x का मान आप यदि 1 रख रहे हैं तो आपको y का मान 3 मिलेगा। अब दूसरा बिंदु निकालने के लिए आप x का मान कुछ और ले सकते हैं। x बराबर 3 लेंगे। x बराबर 3 लेने से देखो 0 गुणा 3 प्लस y बराबर 3। 0 गुणा 3 करने से मान कितना आएगा 0 प्लस y बराबर 3। 0 यदि आप y में जोड़ेंगे तो y ही रहेगा, y का मान क्या आएगा 3। तो x बराबर 3 लेने से भी y का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो आपको दो बिंदु मिल चुके हैं 1,3 और 3,3। इस बिंदु को नाम दे दें a 1,3 और दूसरा बिंदु b नाम दे दें 3,3। तो देखो इस तरीके से आपको ये सारणी बना लेनी है मान रख करके। अब हम इसका आलेखीय या ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो x x और y x इस तरीके से लंबवत रूप से दर्शा लें। धनात्मक मानों में देखो 1 2 3 4 5 तक और अधिकतम इधर 1 2 3 4 माइनस में और ये माइनस में। चूंकि ये माइनस में मान है नहीं, धनात्मक हैं सारे, तो केवल ये दर्शा सकते हो, ये दर्शा सकते हो। ऋणात्मक मानों की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्यादा मानों की भी आवश्यकता नहीं है। x वाली x पर ज्यादा से ज्यादा मान 3 है तो 4 5 ना लिखें तो भी चलेगा, और y x पर भी ज्यादा से ज्यादा बड़ा मान है वो 3 है तो 4 5 नहीं दर्शाएं तो भी चलेगा। अब बिंदु निरूपित करते हैं। 1,3 को कैसे दर्शाएंगे, x पर 1 और y पर 3। तो x वाली x पर 1 देखें और y वाली x पर 3 देखें। ये दोनों आपस में ग्राफ पेपर पर यहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। यहां पे बिंदु करके एक वृत्त घुमा दें और नामकरण कर दें। ये बिंदु था a 1,3। अगले बिंदु b की बात करें तो इसमें x का मान 3 लेना है और कोमा के बाद में y का मान भी 3 है। तो जब x के मान 3 और y के मान 3 से इसको मैच करेंगे तो ये बिंदु करके वृत्त करके नामकरण कर देंगे b 3,3। ये इसके बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाते हुए जब हम ये रेखाखंड खींच लेंगे तो ये इसका आलेख हो जाएगा। किसका आलेख है, y बराबर 3 का आलेख है। ठीक है, यह इसको समझें, ये 0x प्लस y बराबर 3 का आलेख है। दो चर वाली रेखिक समीकरण का हमने ज्यामितीय निरूपण कर दिया। इस तरीके से आपको ये पहला सवाल करना है। दूसरा सवाल भी 4.4 में एक इसी के जैसा है, आप आसानी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।